गुड मॉर्निंग दोस्तों। एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जन ध्वनि न्यूज़ पे आपका स्वागत है। राजधानी दिल्ली एनसीआर में सोमवार की सुबह करीब 5:36 में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4 नापी गई है। भूकंप के झटके इतने तेज थे कि लोग डर से अपने घरों से बाहर निकल गए। दिल्ली के साथ साथ सिवान में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। दिल्ली के बाद बिहार भी पहुंच गया भूकंप का झटका। सिवान में सुबह 8:02 यानी 2 मिनट में झटके महसूस हुए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.0 थी। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक किसी प्रकार के नुकसान की कोई खबर नहीं है। भूकंप का केंद्र दिल्ली था और इसकी गहराई 5 किलोमीटर बताई गई। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र एनसीएस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी। नई दिल्ली में आए भूकंप के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक्स पर लिखा, यह भूकंप काफी डरावना था, महादेव सबको सुरक्षित रखे। 7 जनवरी के दिन भी एक ही बार यानी एक ही दिन में 3 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। इससे पहले 7 जनवरी को बिहार के 9 जिलों में एक ही दिन में 3 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। रिक्टर स्केल पर पहली बार इसकी तीव्रता 7.1 थी, दूसरी बार 3.5 रही और तीसरी बार 3.1 नापी गई थी। पटना, जहानाबाद, मोतिहारी, गोपालगंज, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सुपौल और किशनगंज में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। आइए पहले जो दिल्ली में भूकंप आया था उसका एक छोटा सा वीडियो देखिए, फिर हम आज की खबर पे आते हैं। सुबह सुबह जब भूकंप आया था तब किशनगंज में ट्रेन रोक दी गई थी। ये हम 7 जनवरी की बात कर रहे हैं। कई लोग घरों से बाहर निकल गए थे। लोगों ने घरों में बेड, पंखे हिलते हुए महसूस किए थे। अब हम लोग ये जान लेते हैं कि भूकंप क्यों आता, उसका कारण क्या है, वजह क्या है। धरती जो है, हमारी धरती जो है, ये इसका सतह जो है मुख्य तौर पर 7 बड़ी और कई छोटी टेक्टोनिक प्लेट्स से मिलकर बनी हुई है। ये प्लेट्स लगातार तैरती रहती है और कई बार आपस में टकरा जाती है। टकराने से कई बार प्लेट्स के कोने मुड़ जाते हैं और ज्यादा दबाव पड़ने पर ये प्लेट्स टूटने लगती है। ऐसे में नीचे से निकली ऊर्जा बाहर की ओर निकलने का रास्ता खोजती है और इस डिस्टरबेंस के बाद भूकंप आ जाता है, जिसको हम लोग धरती हिलना कहते हैं। अब हम लोग ये भी जान लेते हैं शॉर्ट में कि रिक्टर स्केल पर कितना धरती हिलेगा तो उसका असर क्या होगा। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि 0 से 1.9 रिक्टर स्केल पर अगर धरती हिलने का नापा गया है तो उसका असर क्या होगा। उसका असर ये होगा कि सिर्फ सिस्मोग्राफ से ही पता चलता है कि धरती हिली थी। अगर 2 से 2.9 तक रिक्टर स्केल पर धरती के हिलने को नापा जाता है तो उसका जो असर होगा वो हम लोग सिर्फ हल्का सा कंपन महसूस करेंगे, यानी इंसानों को पता चलेगा कि हल्की सी धरती हिली थी। अगर 3 से 3.9 तक रिक्टर स्केल बता रहा है तो उसका असर ये होगा कि कोई ट्रक आपके नज़दीक से गुजर जाए ऐसा महसूस होगा। उसके बाद अगर 4 से 4.9 तक रिक्टर स्केल बता रहा है तो खिड़कियां टूट सकती हैं, दीवारों पर टंगी फ्रेम गिर सकती है, ये उसका असर होगा। अगर 5 से 5.9 तक रिक्टर स्केल बता रहा है तो फर्नीचर जैसे भारी सामान तक हिल सकती है। अगर 6 से 6.9 तक रिक्टर स्केल बता रहा है तो इमारतों की नींव तक दरक सकती है, ऊपरी मंजिल को नुकसान हो सकता है। अगर 7 से 7.9 तक रिक्टर स्केल बता रहा है तो इमारतें गिर सकती हैं, जमीन के अंदर पाइप फट सकता है। 8 से 8.9 तक अगर रिक्टर स्केल बता रहा है तो इमारतों सहित बड़े पुल तक गिर सकते हैं। 9 या उससे अधिक, भगवान ना करे कि ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर
इमारतों सहित बड़े पुल भी गिर सकते हैं, पूरी तबाही हो सकता है। कोई मैदान में खड़ा हो तो उसे धरती लहराते हुए दिखेगी। समुंदर नजदीक हो तो सुनामी का खतरा महसूस होगा। ये इतना 8.9 या 9 से ज़्यादा हो जाए तो का ये हम असर बता रहे हैं कि उसका ये असर होगा। बहरहाल आज की खबर में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए बने रहें हमारे साथ। आज सुबह सुबह की इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। आपका एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें आपकी सेवा का हौसला देता है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें।